आज का विषय है कर्म का मर्म। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी भी हैं कि कर्म का मर्म कि वास्तव में कर्म जो भी व्यक्ति करता है उस कर्म का उसे क्या प्रतिफल मिलता है ये सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन कर्म के मर्म को, कर्म के वसूल को, कर्म के सिद्धांत को समझना परम आवश्यक है कि वास्तव में कर्म का फल किस हिसाब से मिलता है। और कर्म में यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यक है, क्योंकि कर्म किसको कहेंगे, वास्तव में ये यदि बात समझ में आ जाए तो कर्म के मर्म को समझना कोई मुश्किल नहीं है। कर्म की जो वास्तविकता है, कर्म का जो महत्व है, कर्म की जो थ्योरी है और कर्म का जो फल है, उस सबको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पहले कर्म को समझना आवश्यक है। कर्म, चेतना और प्रकृति, यानी प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर और चेतना, दोनों के मिलने से जो जीवन है उसे जीवन कहा जाएगा। और दोनों के मिलने से जो कुछ अभिव्यक्ति होती है, जो कुछ होता है, वो सब कुछ कर्म की श्रेणी में माना जाता है। यहाँ तक भी कि व्यक्ति जो विचार करता है, चिंतन करता है, एहसास करता है, कल्पनाएं करता है, भावनाएं आती, इच्छाएं पैदा होती, निर्णय करता है और कर्म करता है, जो कुछ भी है सब कुछ उसकी कर्म की श्रेणी में आता है। ये तो हो गई चेतना से संबंधित बात। फिर इसमें आप कह सकते हैं जो प्रकृतिकृत शरीर मिला हुआ है, इसमें भी कर्म ये भी माना जाता है जो आप देखने का कार्य करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सुगंध लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं, भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, जो कुछ भी घटित होता है शरीर के हर एक्शन को, उसको कर्म की ही श्रेणी में माना जाता है। वो कर्म ही माना जाता है, कर्म से अलग नहीं माना जाता है। हाँ, भ्रमवश व्यक्ति ये हो सकता है वो उसे कर्म ना माने, तो वह उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन वास्तविकता ये है, चेतना और शरीर, यानी प्रकृति के शरीर और चेतना के मिलने से कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ कर्म की श्रेणी में माना जाता है। अब इसमें एक बात, ये तो पहले कर्म मान लिया गया, अब कर्म और प्रतिक्रियाओं में भी अंतर है। कर्म अलग है, प्रतिक्रिया अलग है। कर्म जो व्यक्ति अंदर से कर रहा है बिना, और प्रतिक्रिया कहलाती है जो बिना, जो किसी कारण व प्रभाववश किया गया कर्म है वो प्रतिक्रिया कहलाती है। कोई भी कारण रहा, कोई भी प्रभाववश जो भी कर्म किया गया वो प्रतिक्रिया कहलाएगी। जैसे भोजन करना आपकी दृष्टि में, पहले हमने बताया ये कर्म है, लेकिन अभी ये बता रहे हैं ये कर्म तो है, लेकिन कौन सा कर्म है, ये प्रतिक्रिया है, क्रिया नहीं है, बल्कि किसी कारणवश किया जा रहा है, प्रभाववश किया जा रहा है। कारण है शरीर को भूख लग रही है इसलिए भोजन किया जा रहा है, तो ये प्रतिक्रिया मानी जाएगी, ये कर्म नहीं माना जाएगा। बाकी कर्म की श्रेणी में है, कर्म में भी कर्म और प्रतिक्रिया है दोनों ही कर्म, लेकिन प्रतिक्रिया वह कर्म है जो किसी कारण और प्रभाव से किया जा रहा है, और कर्म यह है वो जो स्वचेतना के अंदर से निकल करके आ रहा है। तो ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में अंतर। वो जैसे वह विचार जो आप स्वयं अपने आप करते हैं वह विचार आपके कर्म माने जाएंगे, लेकिन कुछ देखने के बाद मन में विचार आया वो प्रतिक्रिया मानी जाएगी। इसी प्रकार से हर कर्म को किया जा सकता है। अब जैसे आपने कोई दृश्य देखा या कोई बात सुनी किसी की, या कुछ भी परिस्थितियों को समझा जाना, उससे संबंधित आपके मन में विचार आ रहे हैं, तो वो प्रतिक्रिया मानी जाएगी, वो कर्म नहीं माना जाए। कर्म वो भी है,
लेकिन कौन सा कर्म है? किसी कारण और प्रभाववश किया गया कर्म है, इसलिए वो प्रतिक्रिया कहलाती है कर्म की श्रेणी में वो भी। लेकिन अब इसी सच्चाई को यदि आप समझ लें कि वही विचार यदि आपके अपने अंदर से आया है, जिसमें कि कोई कारण नहीं रहा सांसारिक किसी प्रकार का जिसकी वजह से आया है, तो वह कर्म आपका कहलाएगा। मान लीजिए आपने ये प्लान बनाया कि हमें पर्सनल लाइफ को और बेहतर बनाना है, पर्सनल लाइफ के लिए सिद्धांत बनाने, मैरिज लाइफ के लिए सिद्धांत बनाने, प्रोफेशनल लाइफ के लिए सिद्धांत बनाने, लाइफ के हर पार्ट के लिए आपने सोचा कि हमें सिद्धांत बनाना है और उन सिद्धांतों पर चलना है, तो यह आपका कर्म माना जाएगा। लेकिन प्रतिक्रिया, मान लीजिए कहीं आपको कोई रास्ते जाते हुए चोट लग गई, उसकी वजह से दर्द हो रहा है और फिर दर्द का विचार आ रहा है, वो प्रतिक्रिया हो गई, वो कर्म नहीं कहा जाएगा, क्योंकि किसी कारण व प्रभाववश आपके मन में विचार उठा है। वो कारण प्रभाव नहीं था, लेकिन स्वेच्छा से उठा है, आपकी अपनी मर्जी से आया, इसलिए वो कर्म कहलाया और वो प्रतिक्रिया कहलाई। यदि इन दोनों के अंतर को आप समझ करके चलें, कर्म वह भी है, प्रतिक्रिया भी कर्म, जैसे क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया मीन्स कर्म, प्रतिक्रिया माना भी जो प्रभाववश किया गया कर्म है वह भी कर्म है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। दोनों में एक स्वयं आपकी मर्जी से कर्म हो रहा है और एक बिना मर्जी के आपको करना पड़ रहा है, तो वो प्रतिक्रिया कहलाया। इस वास्तविकता को यदि आप समझ करके चलेंगे तो आपको लगेगा कि आप कर्म कम कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे पूरे जीवन में आप प्रतिक्रिया कितनी करते हैं और कर्म कितना करते हैं, तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म कितना किया जा रहा है। इसके साथ साथ जब कर्म और प्रतिक्रिया को आपने समझ लिया, इसकी वास्तविकता को समझ लिया, तो अब कर्म के और मर्म को समझने की आवश्यकता है। वह है कर्म के मर्म, यानी कर्म के रहस्य को, कर्म की गहनता को, कर्म की वास्तविकता को, कि जीवन दाता ने जो कर्म करने के लिए आपको जीवन दिया है, तो उसने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। किस चीज़ की? जीवन दाता ने आपको जीवन दिया है और कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। उसमें कोई वो हस्तक्षेप नहीं करता है कि आपको ये कर्म करना है ये नहीं करना है, मर्जी आपकी है। लेकिन जो आपने कर्म किया उस कर्म के अनुसार जो फल निर्धारित होता है या फल जो मिलना चाहिए वो अवश्य आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमने कर्म किया है लेकिन फल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीवन दाता ने जिसने ये जीवन दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, या इस ब्रह्मांड की रचना की, या सृष्टि की रचना की, उस जगत नियंता ने, सृष्टिकर्ता ने, सुप्रीम पावर ने, उसने जैसे ही सृष्टि का निर्माण किया है वैसे ही कर्म का सिद्धांत भी लागू कर दिया है। कैसा सिद्धांत? जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे स्वीकार करना पड़ेगा। वह इनकार नहीं कर सकता है, ये नहीं कह सकता है कि नहीं हम कर्म तो हमने किया है लेकिन फल नहीं। तो कर्म करने की स्वतंत्रता उस सुप्रीम सत्ता ने सबको दी है, इसलिए कभी बीच में किसी के वो इंटरफियर नहीं करता है कि आपने ऐसा कर्म क्यों किया, आपको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, ये कर्म करना है, ये नहीं करना, कुछ नहीं। उसने समझ दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है सबके पास, और सबको ये स्वतंत्रता प्रदान की है। ये वास्तव में देखा जाए तो चेतना के लिए स्वतंत्रता का विषय है। यदि कर्म में वो प्रतिबंध लगा देता कि इस अनुसार आपको कर्म करने, तो आपकी स्वतंत्रता बाधित होती मनुष्यों की। इसलिए सुप्रीम सत्ता ने कर्म की स्वतंत्रता दी है सभी को, लेकिन कर्म के अनुसार जो परिणाम है यानी फल है वो स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी, कर्म करने में आपकी मर्जी चलेगी
लेकिन फल को स्वीकार करने में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जो आपने कर्म किया है वो फल आपको स्वीकार करना ही होगा, इसमें किसी का वश नहीं चलना है। इसीलिए उस जीवनदाता ने कर्म का सिद्धांत स्थापित किया। जैसे ही सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि के निर्माण के साथ जब जीवन मिला तो उसके साथ कर्म का सिद्धांत लागू कर दिया, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन ना करे, किसी को नाहक सताए नहीं, दुखी नहीं करे, परेशान नहीं करे। तो कर्म का सिद्धांत उसने निर्धारित कर दिया। और कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि आप चाहे न चाहें आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और कर्म के फल को स्वीकार करना पड़ेगा। आपकी चाहत नहीं पूछी जाएगी आपसे। अभी आप देखेंगे, कर्म के मर्म को आप देखेंगे तो और वास्तविकता को समझने की कोशिश करेंगे। आप कर्म किस प्रकार करते हैं? कर्म आप आसक्तिपूर्ण ढंग से भी कर सकते हैं, कर्म आप अनासक्ति भाव से भी कर सकते हैं, कर्म आप समर्पण भाव से भी कर सकते हैं, कर्म आप कंबाइंड होकर के उस सुप्रीम सत्ता के समान होकर के उसके सम भी कर्म कर सकते हैं। तो कर्म कई तरह के जो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके लिए फुल फ्रीडम है। कौन सा कर्म आप करना चाहते हैं, स्वचेतना के आधार से करना चाहते हैं, प्रभाव में रह कर के करना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन कर्म के फल को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। ये कर्म की मर्म की वास्तविकता है, कर्म की सच्चाई है, इसे आप झुठला नहीं सकते हैं। इसलिए इस सत्य को जान करके आपको कर्म के सिद्धांत के अनुरूप कर्म के मर्म को समझ करके कर्म करना होगा। कर्म यदि आप कर्तापन के भान से करते हैं कि मैं करने वाला हूँ, तो उसमें उसके प्रभाव को और अधिक आप अनुभव करेंगे। यही आप समर्पण भाव से करेंगे कि ये मान करके चलेंगे, या निमित्त भाव से कर्म करेंगे, या साक्षी दृष्टा हो करके कर्म करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं आपके पास कर्म करने के लिए। किस प्रकार से करना है उसे वह आपको ही निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको निष्काम भाव से कर्म करना है, साक्षी दृष्टा होकर के कर्म करना है, कैसे कर्म करना है, ये निर्धारण आपका स्वयं का ही होगा, किसी और का नहीं। क्योंकि किसी और के अनुसार आप नहीं चल सकते हैं, केवल आप अपने अनुसार ही चल सकते हैं, ये वास्तविकता है। तो आपको अपने जीवन जीने के जो सिद्धांत हैं, जीवन के हर पार्ट को किस प्रकार से जीना है, वो स्वयं ही आपको निर्धारित करना होगा और उनके अनुरूप चलना होगा। तभी आप जीवन में ये कहा जाएगा आप कर्म के मर्म को समझ पाए हैं, जीवन की वास्तविकता को समझ पाए हैं, और कर्म फल के सिद्धांत के प्रभाव से मुक्त होकर के सदा परमानंद का अनुभव जीवन में कर रहे हैं। वो तभी संभव है जब कर्म की आप वास्तविकता को जानते हैं। कर्म समर्पण भाव से भी किया जा सकता है। इस भाव को विचार करते हुए, महसूस करते हुए कि जीवन दाता ने जीवन दिया है, कर्म करने के लिए दिया है, तो उस जीवन दाता ने जो जीवन प्रदान किया है उसे स्वीकार करके चले कि समर्पण भाव से कि जीवन भी उसी का है, संसार भी उसी का है, कर्म भी उसी का है, सब कुछ उसी का मान करके यदि चलते हैं तो समर्पण भाव में सहज रह सकते। तो समझो आपने कर्म की वास्तविकता को, कर्म के मर्म को आपने समझा है, कर्म की सच्चाई को समझा है, और कर्म के अनुरूप सच्चाई को समझते हुए आप चल रहे हैं। तभी आप कर्म की वास्तविकता का अनुभव कर सकेंगे, कर्म के प्रभाव से आप न्यारे रह सकेंगे। आप कर्म करेंगे भी, लेकिन कर्तापन के भान से अपने आप को अलग रख सकेंगे। और ये तभी संभव है जब आप कर्म के मर्म को समझ करके चलेंगे। क्योंकि जिसने भी जीवन लिया है उसे कर्म अवश्य करना है। कर्म और कर्म के फल से मुक्त नहीं हो सकते, ना कर्म से मुक्त हो सकते, ना ही कर्म के फल से मुक्त हो सकते हैं। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार करके चलना ही होगा।
अभी आपको अपने आप को देखना है कि वास्तव में आप कर्म के मर्म को समझ रहे हैं और उसको समझ करके चल रहे हैं, वरना कहते हैं कार्मिक अकाउंट तैयार होता जाता है। कर्म जो कर रहे हैं वो आपके ही अकाउंट में वो सब मौजूद होता जाता है, एंट्री होता जाता है, और कर्म का फल हर इंसान को स्वीकार करना ही पड़ता है। इसमें उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। इसलिए सत्य को स्वीकार करके चलने में ही फायदा है, कर्म के मर्म को समझ करके चलने में ही फायदा है। कर्म के मर्म को जो समझता है वो जीवन सुखी जीवन, आनंदपूर्ण जीवन और कर्तापन के भान से मुक्त रह करके भी जी सकता है। समर्पण भाव से भी कर्म कर सकता है। अनेकों प्रकार के तरीके हैं कर्म करने के, वो आपको सब कुछ मालूम है और उसको सब कुछ आप कर सकते हैं। तो कैसे आप कर्तापन के भान से मुक्त रह करके कर्म करें? बड़ी सहजता है, कोई मुश्किल नहीं। ये मान करके चलें, ये जीवन दाता ने जीवन दिया है, जो कर्तव्य आपको दिए उन्हें स्वीकार करके चलें कि उसने ही हमें आपको अवसर दिया है, उसने ही कर्म दिया है। स्वीकार करके कर्म चलते रहे, बड़ी सहजता है, कोई मुश्किल नहीं। मेरापन मिटा दें, जो कि मेरा है, मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे करने से ही ये सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं हो सकता। आपको इस सत्यता को पता है। दुनिया में कितने लोग आए जो इस बात को कहते रहे और चले गए। अभी भी ये संसार चल रहा है और अभी आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। जिसको ऐसा लगता है हमारे बिना कुछ नहीं होगा, उसके जाने के बाद भी दुनिया चलेगी, रुक नहीं जाएगी। सब कुछ चलता रहता है, कुछ भी रुकता नहीं है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने में फ़ायदा है। भ्रम से अपने आप को दूर कर लें कि आपके बिना, ये किसी व्यक्ति के बिना ये संसार नहीं चल सकता। नहीं, संसार अनवरत रीति से चलता है या चलता रहेगा। कोई व्यक्ति इसमें साथ मिल कर के चलता है तो बहुत अच्छी बात है, और जीवन के साथ नहीं चलता है तो जीवन का जो परम सुख है, परम आनंद है, जीवन की जो प्राप्ति है, अनमोल प्राप्ति है। एक आपको आश्चर्य लगेगा, जितना आप कार्य करके प्राप्तियां करते हैं वो प्राप्तियां तो मायने रखती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो जीवन से आपको प्राप्तियां होती है, आपके जीवन से, वो अनमोल प्राप्तियां हैं। वो कभी संसार के भौतिक सुख साधनों से उनकी ना ही तुलना की जा सकती है और ना ही कोई उन साधनों सुविधाओं के द्वारा पा सकता है। केवल जीवन के द्वारा ही वो उपलब्धियां हासिल होती है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा महत्व है, उस महत्व को समझ करके आपको चलना होगा और उस महत्व के अनुसार अपने जीवन को जीना होगा। तभी कहा जाएगा कि वास्तव में आपने कर्म के मर्म को समझा है, आप भ्रम में नहीं जी रहे हैं, आप सत्य में जी रहे हैं। कर्म की वास्तविकता को आपने समझा है, कर्म फल के प्रभाव से आप मुक्त हैं, आप निष्काम भाव में कर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने पहले सुन रखी हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो कुछ आपने सुना है, जाना है, उसे आपको अपने जीवन में अनुभव भी करना है। यदि आप अनुभव नहीं करते हैं तो वो केवल जानकारी तक सीमित रह जाता है, उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलता है। इसलिए कर्म के मन को समझते हुए, कर्म की वास्तविकता को समझते हुए कर्म करते हुए चलना होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था कर्म का मर्म, यानी कर्म के मर्म को समझ करके कर्म में सदा कर्तापन के भाव से मुक्त होकर के अकर्तापन के भाव में रह करके कर्म करें। कर्म के फल का पूरी तरह से आप सुख ले, आनंद ले, न कि उसका दुख या तकलीफ ले। तो कर्म के फल की वास्तविकता को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना है। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सुखमय बनाना है। आप कर्म के प्रभाव से सदा न्यारे रहें, सदा सुखी रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।